मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी, इस प्रोग्राम में इसी कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज जो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड, प्रथम प्रश्न पत्र, रीतिकालीन कवि देवदत्त का व्याख्या भाग। उससे पहले यदि हम देव का काव्य सौंदर्य के बारे में संक्षिप्त विवरण जाने और उसमें विशेषकर संयोग श्रृंगार का चित्रण जाने, तो वास्तव में लाजवाब संयोग श्रृंगार का चित्रण उन्होंने किया है। प्रेमी और प्रेमिका संयोगी बनकर जब रस भोग करते हैं तब उसे संभोग या संयोग श्रृंगार कहते हैं। कितनी कड़वी, कितनी अच्छी बात कही। प्रेमी और प्रेमिका संयोगी बनकर जब रस भोग करते हैं तब उसे संभोग या संयोग श्रृंगार कहते हैं। इनमें दोनों प्रेमी एक दूसरे के रूप गुण आदि को देखकर आकर्षित होते हैं। अर्थात अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अच्छी है, रूप सौंदर्य है, तो अपने आप क्या कि दोनों क्या प्रेमी और प्रेमिका अर्थात क्या आकर्षित हो जाते हैं और एक मिलन हो जाता है। उसका चित्रण संयोग श्रृंगार के रूप में देखा जाता है। फिर उस आकर्षण का अंत मिलन में होता है। इस कारण काव्य शास्त्रीय दृष्टि से संयोग श्रृंगार के अंतर्गत ही रूप वर्णन, मिलन अथवा उपवन विहार आदि का चित्रण किया जाता है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत ही रूप सौंदर्य, रूप वर्णन, मिलन और उपवन विहार आदि का इसमें चित्रण किया जाता है। देव ने अब भी अपने काम में यही किया है। देव ने कहीं कोई अलग नहीं किया। देव ने क्या की, यही बात की है। उन्होंने रूप सौंदर्य को शुद्ध भावप्रक दृष्टि से देखने का क्या की प्रयास किया है, इसमें प्रयास किया है। देखिए आप कुछ पंक्तियां। देखती ही जो मन हरे, सुख अकेन को दे, रूप बखाने ताई जो जग चेरी कर ले। देखती जो मन हरे अर्थात देखते जो मन प्रसन्न हो जाता है, और सुख अकेन सो दे, और क्या कि आंखों को क्या कि सुख मिलता है। मतलब रूप सौंदर्य का वर्णन करते कवि दे कहते कि देखती मन हरे अर्थात क्या कि बिल्कुल मन प्रफुल्लित होता है, मन क्या गदगद हो जाता है, और आंखों को क्या कि सुख मिले। और रूप बखाने ताई तो जग चेरी कर ले अर्थात क्या कि रूप सौंदर्य इतना है पूरा जग एक तरह से क्या कि बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है। आगे कविवर देव द्वारा रूप सौंदर्य के जो मनोहर चित्र प्रस्तुत किए गए हैं उनमें से संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण यहाँ चित्रित है। देखिए, आपुस में रस में रहसे, बीसे बन राधिका कुंज विहारी, श्यामा सराहती श्याम की पागही, श्याम सराहत श्यामा की सारी। एक ही दर्पण देखी कहे तिये नीके लगो, पिए प्यो कहे प्यारी, देव शुभ लम बाल के साथ, त्रिलोक में ही बली है बलिहारी। कितनी अच्छी पंक्तियां क्या कि कवि देवदत्त ने कही है। तो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायिका का रूठ जाना और नायिका द्वारा उसको मनाने के लिए मधुर चेष्टाएं करना रसपेशल माना जाता है। कवि देव ने ऐसे चित्र उपस्थित किए हैं जिसमें नायक नायिका के मिलन की मधुरता व्यक्त की गई है। जैसे पीठी दे पीठी मरोरी के दीठी, पीठी दे पीठी मरोरी के दीठी, सपूरी के सोहे सो भो चढ़ाव्यो, प्रीतम सो कवि देव रिझाई रिसाई के पाई लगे ये सो लगबो, तेरी ही मोही मां सुख देत सुधा रसहूं ते रसीले रिसबो। कितना अच्छा वर्णन क्या कवि देव ने क्या कि एक तरह से रूठने का, भाव भंगिमाओं का इत्यादि का क्या कि इसमें वर्णन किया गया है। अब संयोग श्रृंगार के साथ साथ हम जैसे क्या कि वियोग श्रृंगार की बात करें तो वियोग श्रृंगार के वियोग पक्ष का देव ने बड़े सूक्ष्म तरीके से, बड़े महीन तरीके से, बड़े क्या अच्छे ढंग से क्या कि उसका चित्रण प्रस्तुत किया। उनके काम में प्रेम और विरह संबंधी अनुभूतियां अत्यंत क्या कि मनोरम है, अत्यंती मनोरम है। विरह वर्णन में ऊहा और अतिशयोक्ति का प्रयोग यद्यपि उन्होंने किया है, लेकिन भावात्मकता के प्रति वे सदा सावधान रहे और साथ में निम्न कवित्व इस विशिष्टता का क्या कि को व्यक्त करने में क्या कि पर्याप्त है। जैसे कवित्व
बालम विरह जिन जैन्यों ने जन्म भरी, बरी बरी उठे त्यों बरसे फर पारती, बीजन डुलावत सखी जन त्यों शीत हूँ मैं, सीती के सराप तन तापन तर पार्थी, देव कहे शासन ही असवा सुखात मुख, निकसेन बात ऐसी सिसकी सरफराती, लोटी लोटी परत करोट खाट पाटी ले ले, सूखे जल सफरी जो सेज पे फरफराती। ये कितना अच्छा कवित्व इसमें चित्रित किया है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, ये थोड़ी संक्षिप्त भूमिका थी। अब व्याख्या है, व्याख्या भाग देखिए। राधिका काने को ध्यान धरे तब, काना हवे राधिका के गुण गावी, यो असुआ बरसे सॉरी प्यो असुआ बरसे बरसाने को पाती लिखे, लिखी राधिके ध्यावे, राधे हवे जावत है छिन में, वे प्रेम की पाती ले छाती लगावे, आपू में आपुन ही उर्जे सुरजे बिरसे बिरजे समझे समझावे। कठिन शब्दार्थ हवे का अभिप्राय होकर और बिरुजे का अभिप्राय उल जाती है। प्रस्तुत पद्यावतरण देव द्वारा रचा हुआ है। प्रसंग में प्रीतम कृष्ण का ध्यान करते पत्र लिखते समय राधा की जो स्थिति हो जाती है, यह उसी का कवि ने वर्णन किया है। राधा प्रवासी प्रीतम श्री कृष्ण का ध्यान करती है तो वह इतनी तल्लीन हो जाती है कि वह भूल जाती है कि वह राधा है। वह स्वयं को श्री कृष्ण समझ बैठती है और तब वह स्वयं अपने ही गुणों का बखान करने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बरसाने को पत्र लिखती है और लिखकर राधिका के बारे में सोचने लगती है। फिर वह क्षण भर में राधा बन जाती है। उसे ध्यान आ जाता है कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। वह प्रेम की पाती को अपने सीने से लगा लेती है। प्रेम भाव से विभोर होकर वह अपनापन भी भूल जाती है। वह कभी तो स्वयं को श्री कृष्ण समझ लेती है और कुछ समय बाद वह फिर संभल जाती है और स्वयं को राधा ही समझती है। इस प्रकार वह अपने आप ही उलझन में पड़ जाती है। कभी वह उलझन को दूर करती है तो कभी उलझती है, फिर वह स्वयं क्या की समझाती है, अर्थात स्वयं को ही क्या की समझाती है। अर्थात कवि ने क्या कि एक तरह से जो प्रियतम कृष्ण का ध्यान करती हुई राधा क्या कि अपने आप को ही सब कुछ समझ लेती है, स्वयं राधा बन जाती है, स्वयं कृष्ण बन जाती है और स्वयं एक तरह से क्या कि प्रेम की पाती को अपने क्या सीने में लगा लेती है। उसका क्या कि बहुत ही सटीक और बहुत क्या कि एक तरह से अच्छा वर्णन किया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और कि कुछ समय बाद क्या कि राधा स्वयं संभल जाती है, राधा स्वयं को ही समझाती है और वह अपने आप में क्या कि उलझन में पड़ जाती है, मतलब परेशान हो जाती है, एक बेचैन हो जाती है, एक व्याकुल हो जाती है और कभी वह उलझन को दूर करती है। अब जैसे आदमी कोई समस्या से ग्रसित है, परेशान है, तो उस समस्या का समाधान भी तो करेगा या वैसे ही चलेगा। तो उसी प्रकार क्या कि एक तरह से राधा समस्या को दूर करती है और कभी क्या कि उलझती है, फिर स्वयं को क्या कि उलझने के बाद स्वयं को समझाती है कि जो मैं कर रही हूँ वो क्या कि अच्छा नहीं कर रही हूँ। विशेष में कवि ने स्वयं को राधा कृष्ण समझ लेने और फिर राधा ही मान लेने के बारे में वर्णन करके दर्शाया है कि राधा कृष्ण के ध्यान में अत्यधिक तल्लीन हो जाती है, उसे अकेलापन का भी ध्यान नहीं रहता है। इतनी वो तल्लीन हो जाती है भगवान कृष्ण में, जो क्या कि एक तरह से अपने आप में क्या कि बहुत ही तल्लीन हो जाती है और स्वयं क्या कि एक तरह से अकेलापन का भी उसका ध्यान नहीं रहता। इसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, पूर्व राग की स्मरण दशा और सवैया छंद की पद मैत्री दृष्टव्यय है। तो मोटे मोटे अर्थों में भगवान कृष्ण को क्या कि सब कुछ समर्पित कर दिया। जैसे मीराबाई का आप उदाहरण दे सकते हो। मीराबाई क्या कि एक तरह से ऐसी भक्ति नहीं बनी जो क्या कि मीरा क्या कि भगवान कृष्ण में समा गई। मीरा नहीं रही, मीरा क्या कि ऐसे कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो वही बात क्या कि राधा के बारे में देखने को मिला है। वही बात क्या कि एक तरह से क्या कि देवदत्त ने जो क्या कि राधा के बारे में एक चित्रण किया, वो बहुत ही अनुपम और बहुत ही अतुलनीय है। एक महत्वपूर्ण बात और कि जब आदमी समस्याओं से गिर जाता है किसी भी क्षेत्र में, तन का, मन का या और किसी मन के बारे में, तो वो बहुत ही विचित्र तरह की एक तरह से भावभंगिमा करता है। कभी संयोग श्रृंगार में, कभी वियोग श्रृंगार में, कभी क्या तो कभी क्या। तो उसी हिसाब से क्या कि देखने में क्या कि आता है जाता है, तो वो उसी हिसाब से क्या कि उलझ जाता है और परेशान होता जाता है। तो देवदत्त ने क्या कि राधा के बारे में क्या कि भगवान कृष्ण को समर्पित होने का भाव क्या की तरह से चित्रित किया है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।